नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन जिसे मुरली कहते हैं उसकी मूल शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इसकी गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके मूल सिद्धांत आखिर हैं क्या। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी शिक्षा की नींव है। ये सिर्फ ये नहीं बता रही कि दुनिया की हालत क्या है, बल्कि ये एक बेहतर भविष्य का रास्ता भी दिखा रही है। मतलब एक ही साथ प्रॉब्लम भी और उसका सल्यूशन भी। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले दुख की दुनिया, फिर आध्यात्मिक पिता का संदेश, याद की शक्ति क्या है, उन्नति कैसे हो, और आखिर में स्वर्ग की स्थापना। इस सफर पर हम साथ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि ये शिक्षा आखिर दुनिया की मौजूदा हालत को देखती कैसे है। इस पूरी टीचिंग का जो कोर है ना, वो 2 तरह की दुनियाओं के फर्क पर टिका है। एक तरफ है अपवित्र दुनिया, जिसे नरक भी कहा गया है, मतलब विकारों की दुनिया जहां सिर्फ दुख और झगड़े हैं। और फिर दूसरी तरफ है पवित्र दुनिया, यानी स्वर्ग, जहां कोई विकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्रता और शांति है। एकदम ऑपोजिट। अच्छा, इस दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे पुराना गांव या रौरव नरक। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस बात पे जोर देते हैं कि ये जगह अब अपने पतन की, अपने अंत की स्थिति में है, जहां हर इंसान किसी न किसी तरह का कष्ट भोग रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर दुनिया दुख में है तो इसका हल क्या है। यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं, आध्यात्मिक पिता का संदेश, वो मार्गदर्शक जो समाधान लेकर आता है। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्रजापिता ब्रह्मा का। इसका मतलब है मानवता का पिता। अब सोचिए, अगर सभी आत्माएं एक ही पिता की संतान हैं, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि सब आपस में भाई बहन हैं। और अगर सब भाई बहन हैं, तो आज जो हम रिश्तों में इतनी कड़वाहट और विकार देखते हैं, वो नेचुरल नहीं हो सकते, वो बाद में आए हैं। और फिर बताया गया है एक रूहानी बाप के बारे में, एक आध्यात्मिक पिता जो बहुत दूर से आकर रास्ता दिखाते हैं। कहा जाता है कि उनके पास वो ज्ञान है जो और किसी के पास है ही नहीं। और वो यहां क्यों आए हैं? अपने बच्चों को इस मुश्किल समय से बाहर निकालने के लिए। तो ठीक है, रास्ता दिखाने वाला आ गया, पर रास्ता है क्या? यहीं से हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, याद की शक्ति। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो इस पूरी शिक्षा का ताला खोलती है। और ये जो अभ्यास है ना, ये सुनने में बहुत सीधा है। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना, और दूसरा, उस एक पिता को याद करना। बस ये जो शब्द है मन मनाभव, ये इसका सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस भौतिक दुनिया और इसके रिश्तों से अपनी बुद्धि को, अपने मन को हटा लो, क्योंकि घर वापस जाने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इसी प्रैक्टिस को कहते हैं याद की यात्रा। ये कोई फिजिकल यात्रा नहीं है, ये मन की यात्रा है। और कहते हैं कि यही वो तरीका है जिससे हमारे जो भी पाप कर्म हैं वो कटते हैं और आत्मा फिर से पवित्र बन जाती है। और जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। अच्छा, याद की यात्रा तो हो गई मेन बात, लेकिन इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ और भी तरीके बताए गए हैं। तो चलिए अब चौथे सेक्शन में उन्हीं को समझते हैं। तो तरक्की के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। पहला, आज्ञाकारी बनना। दूसरा, अपनी मनमानी या अपनी बुद्धि चलाने के बजाय जो पिता के निर्देश हैं बस उन्हें फॉलो करना। तीसरा, रोज अपना एक चार्ट रखना कि कितनी देर याद किया। और चौथा, अपने अंदर दिव्य गुणों को लाना। ये लाइन देखिए, इससे पता चलता है कि विश्वास और आज्ञाकारिता पर कितना ज्यादा जोर है। मतलब अगर बताए रास्ते पर चलकर कोई दुनियावी नुकसान हो भी जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी पिता की है, वो सब ठीक कर देगा। ये एक बहुत बड़ा भरोसा है। और वो जो चार्ट की बात हुई थी ना, उसका मकसद भी बड़ा प्रैक्टिकल है। ये बिल्कुल एक बिजनेस के बही खाते जैसा है। रोज देखो कि आज याद की यात्रा में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इससे खुद पर नजर रहती है और तरक्की करना आसान हो जाता है। यह खुद की जवाबदेही तय करने का एक टूल है। तो ये सब मेहनत, ये सब अभ्यास क्यों? इसका नतीजा क्या होगा? यहीं पर हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, स्वर्ग की स्थापना। यानी इन सब शिक्षाओं का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो। यहां पर दुनिया के एक साइकिल की बात की गई है। अभी हम हैं कलयुग में, जो कि अपवित्र दुनिया है।
इसके बाद एक विनाश का समय आएगा जिसमें ये पुरानी दुनिया खत्म होगी और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी, सतयुग, यानी सोने की दुनिया, जो पूरी तरह से पवित्र और निर्विकारी होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नई दुनिया की ये जो स्थापना है, ये बहुत ही गुप्त तरीके से हो रही है, और जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें गुप्त वॉरियर्स या सीक्रेट वॉरियर्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, उनकी जंग तो अपने अंदर बैठे 5 दुश्मनों से है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पूरी तरह से एक इंटरनल लड़ाई है। तो इस लड़ाई को जीतने का, इस पढ़ाई को पूरा करने का इनाम क्या है? इनाम है 21। ये नंबर याद रखिए। नई दुनिया में 21 जन्मों तक भरपूर स्वास्थ्य, दौलत और खुशी। और इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सीधा स्रोत से ही लिया गया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि विनाश के इस समय में हमारी बुद्धि कितनी स्नेही है, मतलब हमारा झुकाव, हमारा लगाव किस तरफ है, पुरानी दुनिया की तरफ या आने वाली नई दुनिया की तरफ।